नेता का वहां पहुंचना, वहां के अखबारों से लेकर लोगों के बीच, आवाम के बीच क्या कुछ हलचल है? अगर ऐसा है कुछ तो जरूर साझा करने कीजिए ताकि हम और हमारे दर्शक इसको जान पाए। देखिए, अपने जो दौरे में इन्होंने बातें करी और खासकर जो नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब का जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन होती है उनकी दावत पे गए थे वो, और वहां पर उन्होंने खुल के सवालों के जवाब दिए और जिस तरह से उन्होंने सारी बातें रखी वहां, तो वो सारी बातें जाहिर है कि सब मीडिया ने पिक करी हैं और इनके दौरे के बारे में लिखा गया काफी। यहाँ पर भी जाहिर है कि नहीं, क्योंकि ये एक बड़ी रैली है। इसमें ये कहा जाता है कि न्यूयॉर्क हो, पेंसिल्वेनिया हो, न्यू जर्सी हो, कई इलाकों से बसों का इंतजाम किया गया है। तो बसें आएंगी, उसमें कितने आते हैं लोग, क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जोश जितना है तो लग रहा है कि काफी लोग दूर दराज के इलाकों से भी आएंगे। इस वक्त ये भी अच्छी बात है कि आज मौसम बड़ा अच्छा है और हल्की सी खुनकी है और धूप खिली हुई है, तो ये दिन भर रहेगा, तो ये एक एडेड एडवांटेज है। बाकी जो यहाँ पर इन्होंने रूजवेल्ट हाउस में एक बड़ी अहम न्यूयॉर्क के थिंकर्स के साथ मीटिंग की थी कल सैटरडे को, और उसमें वो रूजवेल्ट हाउस फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो उन्हीं का घर है और उसमें इस तरह के डिस्कशंस होते रहते हैं। तो वो जितने भी न्यूयॉर्क के लीडिंग थिंकर्स थे उनके साथ इन्होंने आदान प्रदान किया अपने आइडियाज का और चीजों का। तो वो एक बड़ा, बहुत ही, जिस तरह के इनका दौरा रहा है जिसमें कि इन्होंने बड़े अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बातें करी हैं, आइडियाज एक्सचेंज किए हैं। इसी तरह हडसन इंस्टीट्यूट में जो वॉशिंगटन में इन्होंने बातें करी थी, वहां पर प्रोफेसर्स थे, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स थे अफेयर्स के, और कांग्रेसनल स्टाफ के जो इनके अमेरिकी संसद के जो मेंबर्स होते हैं उनके कांग्रेसनल स्टाफ होता है। सब जो सांसद होते हैं वो एक स्टाफ रखते हैं जो कि माहिर होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के। तो यहाँ इस तरह का है सिस्टम। तो वो कांग्रेसनल स्टाफ पहुंचे हुए थे और कई जो इंटेलेक्चुअल्स और थिंकर्स वहां मौजूद थे। तो वो एक अच्छा सेशन था। और फिर कांग्रेसनल स्टाफ और कैपिटल हिल पे उन्होंने कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उनसे भी मुलाकातें की थी। अब उसकी डिटेल्स नहीं पता चल पाई हैं। और स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल से मुलाकातें की इन्होंने। तो जाहिर है ये सारी चीजें उन्होंने इशारा देते रहे कि भाई हमारी रूस के बारे में क्या है पॉलिसी। आप अगर एक ऑपोजिशन फेस की तरह मुझे देख रहे हैं तो ये ऑपोजिशन फेस जो है, तो अगर हम लोग पावर में आते हैं तो ये रहेगा कि हम रूस की पॉलिसी नहीं बदल रहे हैं और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। चीन के बारे में भी उन्होंने पूरा क्लियर किया कि भाई चीन, हम मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि चीन जो है वो अतिक्रमण किए हो आपकी जमीन पे और मोदी जी कहते हैं कि भाई नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम साफ साफ कहेंगे भाई ये है। तो ये सारी चीजें उन्होंने मिल के चलने की बात बिल्कुल क्लियर कर दी है, अमेरिका के साथ मिलकर चलने की, चाइना को कंटेन करने की। तो ये सारी चीजें भी नोट की जा रही हैं। अब यहाँ पर जो 2 बजे कार्यक्रम होना है उसके बारे में आपको ये बता दें कि लोग इकट्ठा होंगे और मेन गेट है यहाँ, ये बहुत बड़ा सा हॉल है। मैं आपको बाद में फोटो वीडियो करके भेजूंगा तो देखेंगे सब व्यूअर्स भी। तो उसमें बड़े तरतीब से लोग जाएंगे। मीडिया की एंट्री अलग है, लोगों की एंट्री अलग है। सबको पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कह दिया गया है, तो लोगों ने वहां एंट्री रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसी हिसाब से पहुंचेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 3500 अंदर जगह है लोगों की, और कहा जा रहा है कि कम से कम 8000 से 9000, कुछ 10,000 भी कह रहे हैं लोग आ सकते हैं। तो उसके लिए ये भी सोचा जा रहा है कोई बाहर वो स्क्रीन होगी, उसमें लोगों को रखना पड़ेगा बाहर कि वो स्क्रीन पे देख सकें। तो इस तरह की भी प्रिपरेशंस चल रही है यहाँ, और उम्मीद की जा रही है कि पूरी फुल टू कैपेसिटी के बाद उतनी ही तादाद में लोग बाहर भी होंगे। तो ये सब माहौल है और सिटी जाहिर है कि कोऑपरेट कर रही है। एरिक एडम्स से अहमियत रखता है, ये किसी और शहर का मेयर नहीं, न्यूयॉर्क सिटी का मेयर इज एज गुड, ये समझ लें आप, ये हैसियत होती है। तो उनका ये है कि भाई जाके डायस पे उनके साथ बैठना और वक्त गुजारना, स्पीच देना, तो बड़ी अहमियत दे रहे हैं। वो जाहिर है कि उसका रिफ्लेक्शन है कि इंडियन अमेरिकन ने बड़ा सिटी के लिए भी किया है। न्यूयॉर्क शहर में बड़ी जाहिर है कि कॉन्ट्रीब्यूशन है हर फील्ड में इंडियन अमेरिकन का। तो वो सब देखते हुए, जाहिर है पॉलिटिशियन है तो उनको भी अपने चुनाव भी देखने होते हैं। वो नहीं चाहते कि भाई हमारी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी किसी भी
यूं की हो, वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, वो उनके साथ रहनी चाहिए। तो सब चीजें ये भी है, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। और ये राहुल साहब क्या आज भाषण देते हैं, और क्या, जाहिर है बहुत पुरजोश है माहौल यहाँ, और ये बड़े एक्टिव होते हैं यहाँ जो इंडियन अमेरिकन है न्यूयॉर्क के इलाके में। ये बड़े रिएक्ट भी करते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं और बहुत एक्टिव। तो जैसे वहां मैं एक चीज बताना भूल गया पहले, जैसे वो डिनर हुआ था कल भी और वॉशिंगटन में भी, कैपिटल हिल में। तो वहां वो टेबल बनाई होती है, उसी पे बैठे होते हैं 6-7 लोग, और बहुत सी टेबल्स होती हैं इस तरह की। तो सब फोटो लेना चाहते थे, तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि फोटो मैं सबके साथ खिंचाऊंगा, आप लोग जहां हैं वहीं बैठे रहे। तो ये हर टेबल पे जाके सबके साथ फोटो खिंचाई इन्होंने। तो ये भी ये कहा जा रहा था, भाई ये कैसा नेता है ये जो सबके पास जा जाके फोटो खिंचवा रहा है। और उनकी सादगी सब नोट करते हैं, वो बहुत, मतलब बहुत पसंद किया गया है यहाँ पे। जो इंडियन अमेरिकन उनके सभाओं में गए, उनकी मीटिंग्स में गए, इंटरेक्ट किया, तो बहुत पसंद किया। जी, ये सादगी जो है वो कुछ ना कुछ छोड़ जाती है और लोगों के जहन में वो एक याद हमेशा बनी रहती है। और हमारे साथ बने हुए हैं दोस्तों सीधे न्यूयॉर्क से, और पीछे आप देख रहे होंगे सलीम रिजवी साहब के ठीक पीछे एक जो बिलबोर्ड दिखाई दे रहा है, वो वहीं पे शायद ये कार्यक्रम, और शायद इस रिजवी साहब शायद उस कार्यक्रम का इसमें वो है जिक्र है। जी जी जी, ये जावेद सेंटर का ही है, डिजिटल बिलबोर्ड है, तो जावेद सेंटर ने ही लगाया है। ये जावेद सेंटर की पूरा प्रेमिसेस बड़ा सा है ये। तो ये बोर्ड, ये मुझे लगता है कि 2-3 दिन से 4-5 दिन, हफ्ता भी हो सकता है, ये ऐसे ही चल रहा है। और बिलबोर्ड पे, टाइम स्क्वायर पे भी, यहाँ भी कई जगहों पे इस तरह से वो ऐड करते रहे हैं ये कि भाई आप 4 जून को आए यहाँ, 2 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। अच्छा, मैनहट्टन में तो पहले से शायद कुछ पोस्टर्स भी लगाए गए थे। जी जी, पोस्टर्स भी कई जगह थे, बस स्टैंड है, सबवेज के जो होते हैं पूरा कैंपस, और जो न्यूज़पेपर के वो रखे होते हैं डिब्बे, तो उसमें भी लगे हुए मैंने कई जगह देखा। तो अखबारों में तो छपा ही है, सब जितने भी एथनिक यहाँ पेपर हैं, पंजाबी हो, हिंदी, अंग्रेजी, जितने भी सब हैं, जो देसी पेपर्स हैं, उन सब में फुल पेज का जो होता है वो जैकेट टाइप, और एक पूरा पेज, वो सब छपा हुआ। तो खासा जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई है। जी, हमारे साथ यहाँ आपके अलावा 6 साथी और भी हैं, और आप लोगों में से भी कोई अगर सलीम रिजवी साहब से कुछ पूछना चाहें, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं, क्योंकि सलीम रिजवी साहब अभी लगातार वहीं रहने वाले हैं, और इस कार्यक्रम को शायद उम्मीद है कि आप उस कार्यक्रम तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये कार्यक्रम जैसे ही समाप्त होगा तो हम एक बार फिर इनके साथ जुड़ेंगे लाइव, यानी अभी से 4 घंटे बाद। हिंदुस्तान में उस वक्त 12 साढ़े 12 बजे का वक्त होगा, तब एक बार हम लाइव आएंगे जरूर आपके साथ। जो कुछ आपने देखा वो भी हम आपसे समझेंगे। तो एक बार लेट नाइट अगर आप लोग जग रहे होंगे दोस्तों उस समय, तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा उसकी समीक्षा के साथ में, और उसको ताजा तरीन बिल्कुल आपके सामने परोसने की कोशिश करेंगे। उस वक्त लगभग 12:30 बजे का वक्त होगा। हमारे साथ बने हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी, वो कुछ जानना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं। जी स्वामी जी। नहीं, मैं सलीम साहब से साहब ये बात केवल ये पूछना चाहता हूं, क्या अमेरिका वासी ये नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी अपनी जो स्टे है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें, और मोदी जी के साथ एक उनका शास्त्रार्थ हो जाए जो पूरे न्यूयॉर्क के और अमेरिका के और पूरे विश्व के लोग देखें? क्योंकि भारतवर्ष के अंदर हम लोगों की बहुत दिली इच्छा है एक बार राहुल गांधी और मोदी जी का शास्त्रार्थ हो जाए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के हो जाए, बिना मन की बात के हो जाए, और खुला मंच हो। तो क्या अमेरिका वासी भी ये चाहते हैं कि मोदी जी और राहुल जी का एक वाद विवाद मंच पे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, जितने भी विश्व के बेस्ट यूनिवर्सिटीज के एमफिल्स हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, उनके सामने एक अच्छा वाद विवाद हो जिसे पूरा विश्व देखे कि मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री कैसे हैं और माननीय राहुल गांधी कैसे हैं। जी प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वही है,
गालिब साहब कह गए हजारों ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिश में दम निकले, तो जाहिर है ये ख्वाहिश ही रह जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि उसमें मोदी जी कभी ये चैलेंज स्वीकार करेंगे। अगर ये नौबत आई भी तो बड़ा यहाँ पर ये चर्चा जरूर है कि भाई राहुल गांधी खड़े होते हैं, हर जगह क्वेश्चंस लेते हैं नेशनल प्रेस क्लब में, उनकी दावत पे जर्नलिस्ट बुला रहे हैं और सवालात कर रहे हैं और मतलब हर तरह के, लेकिन मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की आज तक, तो जाहिर है बहुत डिफरेंस है। और मुझे नहीं लगता कि अब की भी वो आएंगे अगर तो सवालात लेंगे या ऐसा कुछ जो एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो करेंगे। तो ये एक जाहिर है बहुत बड़ा फर्क है और ये जाहिर ख्वाहिश ही रह जाएगी। जी डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी कुछ कहना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं? जी दीपक जी। रिजवी साहब पिछले दिनों जो बाइडेन ने इनसे ऑटोग्राफ मांगा, क्या नाम, अपने मोदी जी से, तो वाज इट ए पॉलिटिकल जोक और इट इज अमेरिकन वे टू गेज द एजुकेशनल नॉलेज ऑफ समवन? वो ऑटोग्राफ लेके क्या जानना चाहते थे जो बाइडेन साहब की, उनका एजुकेशनल लेवल जांच करना चाहते थे या क्या करना चाहते थे? और तो पैसे लिया वहां के लोगों ने। जी दीपक जी, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया है, क्योंकि वो जाहिर है मजाक तो कर ही रहे थे, लेकिन ये सही है कि अमेरिकन सटल ह्यूमर जो इसमें है वो सटायर भी होता है और वो ऐसा नहीं है। बड़े पुराने खिलाड़ी हैं जो बाइडेन साहब, कूटनीति के करीब 35 साल तो ये फॉरेन रिलेशंस कमेटी सेनेट में जो होती है उससे जुड़े रहे, उसमें मुझे लगता है 20-22 साल सेनेट के चेयरमैन रहे फॉरेन रिलेशंस कमेटी के। तो ये पूरी दुनिया के एक एक लीडर्स को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, उनकी एक एक नुआंसें समझते हैं, तो वो जाहिर है कि बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ये बैकग्राउंड दोनों की रही है कि जब ये 2020 में चुनाव के कैंपेनिंग हो रही थी तो ये तो गए, इन्होंने कहा कि भाई अब की बार ट्रंप सरकार, और बाइडेन साहब ने ये कहा कि भाई नहीं ये तो बहुत ही गलत पॉलिसीज हैं मोदी साहब की वहां सरकार की, और बाकायदा पेपर, एक पॉलिसी पेपर इनके कैंपेन ने इशू किया था। तो अब जाहिर है वो चुनावी दौर था, उसमें ये बातें करी, बड़ी सख्त बातें कही थी उन्होंने कि भाई ये बिल्कुल वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, जिस तरह की पॉलिसीज ये हुकूमत वहां पर मोदी साहब की फॉलो कर रही है, ह्यूमन राइट्स की हो चाहे दूसरे इश्यूज, तो वो सब भी एक बैकग्राउंड तो है ही है बहरहाल। तो वो मुझे लगता है कि उसी तरह की कोई चुटकी ले रहे थे। जी जी आता हूं एक बार, पहले मीनू जी कुछ कहना चाहती थी, फिर धनंजय जी आपके पास। देखिए सलीम रिजवी साहब, आपके पास सवालों की झड़ी लगने वाली है और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे हैं। तो सिर्फ मैं ही पूछ रहा था, लेकिन ये ओपन इसलिए किया हूँ ताकि अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत जानकारियां हमारे तमाम दर्शक जो जुड़े हुए हैं उन तक भी पहुंचेंगी। मीनू जी प्लीज। जी सलीम साहब, क्या जैसे आपने एनआरआईज के बारे में बताया कि क्या यहाँ पे क्या उन लोगों का जोशो खरोश है, जो भी कुछ है, क्या आपके कोई जो लोकल्स वाइट्स जो है उनके बीच में भी कुछ इसके बारे में कोई छोटी मोटी कोई भी चर्चा है, या राहुल गांधी के बारे में कुछ कोई ओपिनियन वहाँ आम वाइट्स के बीच में या अदर नेशनैलिटीज के बीच में कुछ बात हो रही है क्या? जी इंटरेस्ट आप कहें तो इस बात से भी देखा जा सकता है कि जो जैसे कल यहाँ पर एक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की जो डिनर रिसेप्शन था, तो उसमें बाकायदा कुछ अमेरिकी वाइट्स पहुंचे हुए थे, और वो हो सकता है कि दोस्त हो किसी के जो अमेरिकन होते हैं और वो उनको क्यूरियोसिटी हो, इंटरेस्ट हो। कुछ लोग बड़ा एक वर्ल्ड विजन रखते हैं और उनको ये भी रहता है कि भाई दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, ये कौन लीडर है। तो इस तरह से जाहिर है कि वो कल बिल्कुल गोरे भी आए थे, वाइट अमेरिकन, और यहाँ इस तरह से तो जाहिर है आप जानती हैं अमेरिकन समाज बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक होता है, तो किसी को किसी की नहीं पड़ी होती। यहाँ पड़ोसी नहीं जानता कि आपको सालों साल रह जाए, उस नहीं समझ में आता, उसको पता भी नहीं होता कौन रहता है, नाम तक नहीं जानता। तो इस तरह का यहाँ माहौल होता है। लेकिन ये जरूर है कि जो अवेयर लोग हैं, जो चीजों में थोड़ा स्टडी, क्योंकि ये भी एक यूनिवर्सिटी का भी सेंटर है, यहाँ पे पढ़े लिखे इस तरह के भी लोग हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस हो या पोस्ट ग्रेजुएट्स और इस तरह की डिग्रीज परस्यू करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो वो सब इंटरेस्ट तो जाहिर है रखते हैं। और बड़ा मार्केट है यहाँ पे, वॉल स्ट्रीट, तो ये सारी चीजें तो रखते हैं, तो उनकी नजर तो बहरहाल रहती है। वो आए
बैठक में या डिनर रिसेप्शन में या ना आए, लेकिन ये जरूर है कि वो नजर रखे रहे। जी जी धनंजय जी, मीनू जी कुछ जोड़ना चाह रही थी? जी नहीं, जी, मैं धन्यवाद जी 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 धनंजय जी कुछ आप जी चाहूंगा सलीम भाई आपसे। हाँ ठीक ठीक जी, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही सलीम भाई, मैं ये जी, जानना आ रही। चाह रहा हूं कि जो आपने जो ट्रम्प अब की बार ट्रम्प सरकार का जिक्र किया, और जब मोदी जी यहाँ से गए थे उस वक्त, और वहां पे जो भारतीय हमारे हैं जो इंडियन अमेरिकन बोल रहे हैं आप, वो मोदी मोदी कर रहे थे, क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे मिले जो वहां भी थे और यहाँ भी आए और उनको कहीं ना कहीं ग्लानि हो रही हो कि अरे मैंने क्या किया, संप्रभुता, अमेरिका की संप्रभुता में घुसने का जो प्रयास था उस पर भी हमने मोदी मोदी किया जो नहीं करना चाहिए था? क्या ऐसा उनको एहसास हुआ कि हम एक ऐसे देश में आए हुए हैं जहां पढ़े लिखे लोग हैं, जहां संकीर्णता इस तरह से नहीं है, वहां हमने मोदी मोदी किया, और राहुल गांधी आज इस तरह से आए हैं तो उनको क्या महसूस हो रहा है? ऐसा कुछ लोग मिले आपको? देखिए, ये तलाश में मैं भी हूं, और मुझे उम्मीद कम है, लेकिन कुछ लोग जरूर इस तरह से शिफ्ट हुए हैं जो शायद फेंस पे रहे हों, सपोर्ट करते थे, जाते थे मोदी साहब की मीटिंग्स में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि भाई ये तो सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं है, ये बंदा तो सही बातें कर रहा है। तो इस तरह के कुछ लोग हैं, लेकिन आप ये जरूर ध्यान में रखिए कि मोदी साहब की बड़ी फॉलोइंग है अभी भी अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा है। अब वो चाहे आप सिर्फ गुजरात वाले ले लें या और तेलुगु और अलग अलग इलाकों में उनकी बड़ी जो कोर कहें आप, जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में पहुंचे थे, जो ह्यूस्टन में हाउडी मोदी में पहुंचे थे, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये तो बात सही है, लेकिन ये है कि जो पहले लोग सोचते थे अरे नेता हैं, आए हैं, छोड़ें कौन जाए, लेकिन वो सब इंटरेस्ट जो राहुल के फंक्शंस में मैं देख रहा हूं, मैंने तो पहले इस तरह देखा ही नहीं था। ये इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं लोग, और ये भी कहे कि भाई नहीं, ये तो बातें सही कर रहा है और ये डायरेक्शन में सही नहीं जा रही है कंट्री, तो कुछ चेंज जरूरी है। अब ये किस हद तक लोग जो पहले मोदी साहब को कर जी क्या कह रहे हैं? मेरा ये सवाल इसलिए था कि जो राहुल गांधी ने कहा कि आप जो अमेरिका में रह रहे हैं भारतीय, वो इंडियन एम्बेसडर हैं, तो और जो वहां पे बैठ करके अमेरिका, हम यहाँ से भी अगर देखते हैं, अपने गांव से जाकर के देखते हैं, तो अमेरिका जाना बहुत बड़ी बात है। अमेरिका गया मतलब बहुत समझदार आदमी होगा, उसकी जहनीत बहुत विराट होगी, ऐसा हम सोचते हैं। तो क्या वो जो वहां जो लोग रह रहे हैं जो अमेरिकन है, उनका उनके प्रति क्या भाव है? जो हाउडी मोदी वाले जो ग्रुप है, उनको लेकर के अमेरिकन क्या सोचते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट ये उठाया। ये बात सही है कि चाहे वो छोटी जगह से आए हों, छोटे शहरों से आए हों, कस्बों से आए हों, गांव से आए हों, पढ़ लिख के यहाँ लोग अच्छी पोजीशंस पे आए हैं, और चाहे बड़े शहरों से आए हों, वो यहाँ पर अगर हैं और उसके बाद भी ये करते हैं कि भाई जो एक बिल्कुल एक्सक्लूसिविस्ट और एक मेजॉरिटेरियन कह लें आप, मैं ज्यादा सख्त अल्फाज यूज नहीं करना चाहता, तो उस तरह का सेटअप हिंदुस्तान में चाहते हैं आप, लेकिन आप यहाँ पर एक माइनॉरिटी की हैसियत से बड़ा एक सेकुलर समाज और एक ऐसा समाज का पूरा मजे लूटना चाहते हैं कि जो आपको बहुत बहुत सपोर्ट करता है एज ए माइनॉरिटी। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उस हवाले से जाहिर है अमेरिकन बड़े दिल के होते हैं ये लोग, और आप कहें कुछ भी, किसको भी सपोर्ट करें, ये मुझे लगता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट का ही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यू आर फ्री टू चूज योर रिलीजन, फ्री टू से एनीथिंग। तो ये सारी चीजें ये बड़ी सीरियसली लेते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट मतलब पहला संशोधन हुआ है, तो ये इन्हीं चीजों पे हुआ, तो ये बड़ी अहमियत रखता है यहाँ। और वो कहते हैं आप जिसको जी चाहे सपोर्ट करें, लेकिन किसी को फिजिकली हार्म ना करें और चोट ना पहुंचाएं किसी को फिजिकली। जी प्रशांत जी कुछ कह रहे थे? हाँ सलीम साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, और आपकी बात पे ही कि बहुत बड़ी संख्या में आपने कहा मोदी साहब के समर्थक हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि अमेरिका बड़ा सेकुलर और इंक्लूसिव कंट्री रहे, और भारत में वो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं। तो सरल हिंदी में इसको दोगलापन कहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि देखिए, जो एक दूसरा खेमा है
जो राहुल गांधी के साथ नजर आ रहा है। उसकी ताकत यह है कि वहां पे अगर राहुल गांधी से के साथ वो मिल रहा है तो मायावती पहली बार राहुल गांधी के पक्ष में यहां ट्वीट करती दिखाई दे रही है। ये असर आ रहा है। दूसरा कि ये जो इफेक्टिव है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने संख्या की बात की, मोदी साहब की संख्या में जरूर होगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के कानून बदलवा देता है। एक जो सेकुलर खेमा है कैलिफोर्निया में हो गया, कैलिफोर्निया स्टेट ने कानून बदल दिया दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन का। उसके अलावा वो रिलीजियस फ्रीडम कमेटी में रिप्रेजेंटेशन देता है और वो मोदी सरकार के खिलाफ तमाम सारे इंसर्शंस वहां पे डलवा देता है। तो ये जो इतना बड़ा जो मोदी साहब का समर्थक है वो इन इंस्टीट्यूशंस में क्यों नहीं जा पाता है? जी प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज एंगल है ये और एस्पेक्ट। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ चेंज इस हिसाब से आ रहा है, जैसे आपने दलित राइट्स की बात की और कास्टिज्म पे जो यहाँ कदम उठाया गया है कि कास्टिज्म को बिल्कुल वो डिस्क्रिमिनेशन को रेसिज्म के पाए पर लाके रखा गया है। सियाटल हो, कैलिफोर्निया हो, खुद और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी और कई कैंपसेस में ये बाकायदा उसमें, तो ये उन लोगों की बड़ी कोशिशों के बाद हुआ है। कई सालों से यहाँ पे क्वालिटी लैब्स हो या दूसरे जो दलित राइट्स के यहाँ पे बड़े हार्ड वर्किंग चैंपियंस हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी और सब कांग्रेसमैन हो, सिटी लेवल के काउंसलर्स हो, स्टेट लेवल पे असेंबलीमैन हो, सेनेटर्स हो, उन सब से उन्होंने लॉबिंग करके उनको लिख के, ईमेल करके, फोन करके, जाके बार बार बताने, एक्सप्लेन करने उनके स्टाफ को। तो ये सारी चीजें उसके बाद ये सब आप देखने को मिल रहा है। ये जरूर है। और फिर उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि भाई इनके समर्थक हिंदुत्व जो सपोर्टर्स हैं उनकी क्यों नहीं इस तरह से वो हो पाती है कि भाई वो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की कमीशन है, उसमें कमिश्नर्स जो है वो ऐसे सख्त जो है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ना कहें। जब मोदी सरकार के दौर में जिस तरह की ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं और रिलीजियस फ्रीडम के इश्यूज हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वो पूरा एक जाहिर है कि कांग्रेशनल एक्ट के बाद ये बना है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो ये एक बड़ी अहम चीज है और यहां पर ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम एज इट इज, कोई भी हो, वो किसी भी स्टेट का कांग्रेसमैन, सेनेटर हो, वो इसके बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये सब इश्यूज आते हैं तो भाई उनको स्टॉप करके वो पूरा देखना पड़ता है। एक मिसाल आपको दूं मैं, न्यूजर्सी में परेड हो रही थी इंडिपेंडेंस डे पे, 15 अगस्त के आसपास थी शायद। तो एडिसन में वो आपको याद होगा बुलडोजर का एक वाकया था, लेके निकल आए थे वो लोग। तो वहां पे बड़ा लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अभी तक तो ठीक है, हम लोग चुप रहते ये वो। तो लोग उन्हें जरा लॉबिंग की, ऑर्गेनाइज हुए, लिखा सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को और लोकल लेवल पे। तो वहां पर उसका असर ये हुआ कि सबने बड़ा कंडेम किया उसको और ये कहा, ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाले भी आए, उन्होंने कहा भाई ये तो उसी तरह की चीज है, सिंबल है हेट का, जैसे हमारे लिए न्यूज होता था जो फांसी का फंदा। ये पूरा ब्लैक हिस्ट्री जाहिर है कि आप सब जानते ही हैं कि उसमें उनको फांसी पे लटका दिया जाता था, जहां भी देखिए बेचारे फांसी पे, तो फंदा उनको अभी भी हेट के सिंबल माना जाता है। तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह है, ये इसको आप ऐसे ही ना समझे। तो बाकायदा उनसे रिटर्न अपॉलॉजी ली गई जो ऑर्गेनाइजर्स थे इस पूरे रैली के, कि भाई बुलडोजर आगे जाएगा, और मोदी जी और योगी जी की बड़ी बड़ी फोटो लगी थी। तो वो एक बहुत आप समझ लें कि इस तरह जो है यहाँ पे सारे वो सेनेटर्स, चाहे बॉब मेनेंडेज हो जो कि बड़े सीनियर सेनेटर हैं, न्यू जर्सी के हैं, उनको पता है कि भाई हमें इंडियन अमेरिकन का एडिसन में बहुत वोट चाहिए, लेकिन नहीं भाई, कुछ इश्यूज हैं उस पर दे जस्ट कैनॉट स्टैंड बाय। वो बोलते हैं, उन्होंने लिख के कहा, इनसे माफी मंगवाई, रिटर्न अपॉलॉजी दी, आइंदा ऐसा नहीं होगा और सॉरी ये वो। फिर एडिसन के खुद मेयर जो थे सैम जोशी साहब, तो वो उन्होंने भी लिखा, उन्होंने भी कहा ये गलत है। तो ये भी चीजें हैं जरूर। वंशजों ने एक बार फिर लिखित माफी अमेरिका में मांगी। ये सावरकर के जो वंशज हैं, इन्होंने लिखित माफी एक बार फिर मांगी सावरकर के पद चिन्हों पर चलते हुए। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये खबर आप दे रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट खबर है ये। आगे बढ़ें, लेकिन एक बाइट सुनाना चाहता हूं एक सवाल का जवाब देते हुए कि भारत में आज की तारीख में मोदी जी और उनकी सरकार जो अपने देश में जो विकास कर रहे हैं, देश की गति को वो जिस रूप में देखते हैं, राहुल गांधी उस रूप में नहीं देखते। राहुल गांधी का नजरिया कुछ और है। जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनसे एक सवाल किया गया तो सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा उसको सुन लेते हैं। फिर थोड़ा सा समझ रहा हूं चर्चा खत्म करने का वक्त आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वक्त चाहूंगा आप लोगों से 10 मिनट का। और इस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरा सुनिए और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर So when I hear people from the opposition party coming out here, they talk about the same sorts of things. India needs to make more in India. Manufacturing needs to take off. The US and India need to work together towards this vision. How would you say you differentiate yourself from the ruling power in this dimension? I have a completely different concept of India. I don't see India the way they do. They see India as a top-down, centralized system. I see India as multiple cultures, multiple religions, multiple languages. I see it as a decentralized system. I don't think one state should impose itself on another. I don't think one language should be imposed on the people of India. So it's two completely different visions of India. Right? I actually don't believe that the BJP's vision of India can lead to production. Can you say why? I think because you need to decentralize power in India to produce. You won't be able to do it from Delhi. तो हमारा भारत कैसा हो, साफ यहां कह रहे हैं राहुल गांधी। उनके नजरिए से किस ढंग का वो भारत देखना चाहते हैं और बीजेपी किस ढंग के भारत को सामने प्रेजेंट कर रही है। एक बार जल्दी आना चाहते